इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। हिंडौन सिटी के करौली रोड स्थित ईदगाह परिसर में मुस्लिम संगठनों की ओर से पेड़ लगाकर ग्रीन हिंडौन अभियान की शुरुआत की गई। शहर वक्फ कमेटी के सदर बब्बू शाह ने बताया कि 29 जून रविवार को सुबह 10 बजे करौली रोड स्थित ईदगाह परिसर में जमीयत उलेमा ए हिंद, शहर वक्फ कमेटी व मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 21 छायादार पेड़ लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लेते हुए ग्रीन हिंडौन मिशन का आगाज किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 25 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें विभिन्न मदरसों, कब्रिस्तानों व मुस्लिम जायदादों में छायादार पेड़ लगाए जाएंगे। ईदगाह कैंपस में पीपल, नीम, बरगद, गूला, जामुन आदि के 21 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर लोगों से अपील करते हुए जमीयत उलेमा ए हिंद के तहसील सदर हाफिज बाबुद्दीन ने कहा कि पेड़ लगाना हमारे नबी मोहम्मद साहब की सुन्नत है। पेड़ लगाने से आमजन को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। ऐसे जनहित के काम में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक व पूर्व उप सभापति नफीस अहमद ने कहा कि शहर को हरा भरा बनाने के लिए सभी सामाजिक संगठनों को अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के लिए आगे आना चाहिए। तेजी से हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। इस अवसर पर हाफिज सईद, मुफ्ती अब्दुल हमीद, कारी इरफान, हाफिज हाशिम, हाफिज अमजद, खजांची भीकम शाह, जिला वक्फ कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी शब्बीर खान, समाज सेवी सलीम फौजी, मुफीद तेली, रफीक चौधरी, इस्लाम डेंटर, हाजी अब्दुल कदीर मनिहार, अल्ताफ पठान, जाकिर खान मछली ठेकेदार, फजलुर शाह, रफीक लहचौड़ा, राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव शरफुद्दीन चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अगले राउंड में चुंगी वाले मदरसे में पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं। वक्फ कमेटी के पास में बड़ी लैंड्स हैं हिंडौन सिटी में, वक्फ जायदादें। तो टारगेट ये किया है कि वक्फ जायदादों पे प्लांटेशन, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी भी इसमें सहयोग कर रही है। तो इस तरह से विभिन्न सामाजिक संगठन अभी हमारे साथ जुड़े। हम चाहते हैं कि इस कैंपेन में हिंडौन के और भी सभी सामाजिक संगठन इसमें जुड़ें और जुड़ करके हिंडौन को संवारने का काम करें, हिंडौन में हरियाली डेवलप करने का काम करें। ऐसा हमारा उद्देश्य है। आज हमने ईदगाह में ये कैंपेन शुरू किया है और यहाँ पे सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने प्लांट्स अभी यहाँ पे 21 पौधे अंदर के कैंपस में लगाए हैं और करीब 51 पौधे आज हम लोग यहाँ इंस्टॉल करेंगे, जो कि और दूसरे जो हमारे मदरसे हैं और जो कब्रिस्तान की भूमि है उनमें भी हम लोगों ने पौधे लगाने का संकल्प लिया है। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप न्यूज़ 7 राजस्थान। मैं हूँ संवाददाता राजेंद्र जांगेड़। इस वक्त हम मौजूद है करौली रोड स्थित ईदगाह में, जहाँ पर ग्रीन हिंडौन क्लीन हिंडौन इस थीम पर आधारित यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा और स्पेशली मुस्लिम जो सामाजिक संगठन है हिंडौन के और जो जागरूक और लोग हैं उनके द्वारा, तमाम लोग मेरी तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आज से पेड़ लगाने की मुहिम जो है शुरुआत की जा रही है। इस मुहिम का चलाने के पीछे क्या कारण है, ये तमाम लोग जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम हिंडौन सिटी के ईदगाह में, जहाँ पर मुस्लिम जो सामाजिक संगठन है जितने भी, उनके द्वारा पेड़ लगाकर शुरुआत की जा रही है ग्रीन हिंडौन क्लीन हिंडौन की, जहां पर 15 मई तक ये जो थीम है इसको साकार किया जाएगा और जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त का जो समय है पेड़ पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है और इन तमाम लोगों के द्वारा ये एक जागरूकता भी है और पेड़ लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का और प्रकृति को एक अच्छा रूप देने का, जो कि कहा जाता है कि पेड़ जो है वो धरती का श्रृंगार होते हैं। इस थीम को यहाँ पर ग्रीन हिंडौन क्लीन हिंडौन थीम नाम दिया गया है और तमाम जो जागरूक लोग यहाँ पे हैं, विभिन्न संगठनों से हैं, पदाधिकारी भी है विभिन्न संगठनों के, इनसे हम बात करेंगे इस थीम को लेकर के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हाफिज जी बाबुद्दीन जी से। सबसे पहले बात करना चाहूँगा जी साहब। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज़ 7 राजस्थान पर। बताइए ये थीम जो है ग्रीन हिंडौन क्लीन हिंडौन, इसके पीछे क्या मकसद है और पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है आवाम के लिए? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है, आपका भी सवाल है कि शरई एतबार से पेड़ पौधे के ताल्लुक से शरीयत में क्या हुक्म है। तो जो भी जितने भी काम होते हैं, जैसे पेड़ लगाना है और दूसरे काम हैं, इन काम के लिए जो काम लोगों के फ़ायदे के लिए जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है और ऐसे कामों के अंदर हम सबको भाग लेना चाहिए और करना चाहिए। दूसरा ये कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दरख्त लगाता है, पेड़ लगाता है, पौधे लगाता है
और उससे जितने भी लोग फ़ायदा उठाते हैं वो उसके लिए सदक़े का सवाब होता है। जी। हत्ता के जानवर, चरिंदे परिंदे भी अगर उससे फ़ायदा उठाते हैं तो उसके लिए सदक़े का सवाब लिखा जाता है और उसके लिए वो सदक़ा बन जाता है। एक हदीस के अंदर एक मशहूर हदीस है कि पेड़ पौधों के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए और तुम्हें ऐसा पता लगे कि क़यामत बिल्कुल करीब है और तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा पेड़ है या एक छोटा सा पौधा है और अगर तुम्हें इतना मौका मिल जाए कि मैं इसको लगा सकता हूँ तो पेड़ गाड़ देना चाहिए, लगा देना चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए। इसलिए पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों के ज़रिए से बारिशें ज़्यादा होती हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं तो लोगों को कारोबार मिलता है, काम मिलता है। हत्ता कि इन पेड़ पौधों के ज़रिए से हमें फर्नीचर, लकड़ी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम इन पेड़ पौधों से ही हमें मिलती हैं। इसके लिए मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि अपने घरों में, अपने घर के इलाकों में, अपने घर के आसपास में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कम से कम हर इंसान 1-2 पेड़ ज़रूर लगाए। उसके लिए अगर हम लगाएंगे तो इंशाल्लाह बारिशें भी ज़्यादा होंगी, प्रदूषण भी अच्छा होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें इस गर्मी से भी राहत मिलेगी। इसके लिए मैं तमाम लोगों से फिर दोबारा अपील कर रहा हूँ कि तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये पेड़ लगाने का मौका है और पर्यावरण को दूषित होने से हम सब बचाएं और जितने भी पेड़ हमारे लगे हुए हैं उनको हम काटने से परहेज़ करें। जी, चलिए, बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया गया है। हमारे साथ और बातचीत करना चाहेंगे वक्फ कमेटी के बब्बू भाई जी। जी बताएं सर, ग्रीन हिंडौन क्लीन हिंडौन इस थीम को कैसे साकार किया जा रहा है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं और 15 जुलाई तक ये, जैसा कि आपने बताया हमें, 15 जुलाई तक ये जो है मुहिम चलाई जाएगी, क्या कहेंगे सर? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ग्रीन हिंडौन के लिए हम पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं और अच्छे ढंग से स्वच्छ हमारी वातावरण रहे और हमको ऑक्सीजन अच्छा मिले। पेड़ हम लगाएंगे तो, और पेड़ लगाने से एक अच्छी पहल है हमारी टीम की और इंशाल्लाह हम हर बंदे से यही कहेंगे कि अपने और पास हर बंदा 1-1, 2-2 पेड़ लगाए। जी, तमाम जागरूक लोगों से और तमाम आवाम से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, उनको संरक्षण करें और प्रकृति को बचाएं। हमारे साथ नफीस अहमद जुड़ रहे हैं। सर, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, पेड़ लगाना एक पुण्य का कार्य माना गया है। उससे भी बड़ा पुण्य का कार्य है कि पेड़ लगाने के बाद उसका संरक्षण किया जाए, उनको बचाया जाए, उनको पोषित किया जाए। एक बच्चे की तरह, जिस तरह माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, पेड़ पौधों की देखभाल करना भी एक पुण्य का कार्य माना गया है। और क्या क्या मैसेज है आपका और कितने तरह के पेड़ हैं जो लगाए जा रहे हैं सर? धन्यवाद राजेंद्र जी। आज मुस्लिम संगठनों की ओर से जमीयत उलमाए हिंद, वक्फ कमेटी हिंडौन, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हिंडौन सिटी में हरियाली डेवलप करने के लिए ग्रीन हिंडौन मिशन के नाम से ये कैंपेन शुरू किया है और इंशाल्लाह 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक ये कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास स्पेस ऑलरेडी है। हमारे पास जितनी भी वक्फ जायदादें हैं, कब्रिस्तान है, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले फेज में इनको लेंगे और अगले साल जब भी हमारे हिंडौन सिटी के शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752